नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर इन कर्मचारियों को 30 नवंबर तक डाटा अपलोड करना होगा। हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी विभागों, बोर्ड, निगम व विश्वविद्यालयों आदि में कार्यरत अनुबंध कर्मचारियों का डाटा परिवार पहचान पत्र वेब पोर्टल पर 23 नवंबर 2021 तक अपलोड करने के निर्देश जारी किए हैं। राज्य के सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश जारी किए हैं कि वे अपने अपने अधीन विभागों, बोर्ड, निगम व विश्वविद्यालयों आदि में कार्यरत सभी अनुबंध कर्मचारियों यानी आउटसोर्सिंग पॉलिसी के पार्ट 1 तथा पार्ट 2 समेत का डाटा परिवार पहचान पत्र वेब पोर्टल पर 30 नवंबर 2021 तक अपलोड कर दें। 1 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार, सरकार लाएगी अंत्योदय ग्रामोदय मेले। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि राज्य सरकार के मिशन अंत्योदय में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय दूधौला की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसी कड़ी में 22 नवंबर से 15 दिसंबर तक 170 अंत्योदय ग्रामोदय मेले लगाए जाएंगे, जिनके माध्यम से 1 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। मनोहर लाल विश्वविद्यालय में चल रहे कार्यों की प्रगति को लेकर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री मूलचंद शर्मा भी मौजूद रहे। खेत में हादसा होने पर किसान और मजदूर 5 लाख तक की आर्थिक सहायता लेने के हैं हकदार। खेत खलिहानों में दिन रात काम करते समय खेतिहर और किसान मजदूरों को अनेक प्रकार की दुर्घटनाओं की आशंका लगी रहती है। ऐसे मामलों में सरकार द्वारा पीड़ित को आर्थिक सहायता दी जाती है। SDM भूपेंद्र सिंह ने बताया कि कृषि कार्यों के दौरान खेतों, गाँव, मार्केट यार्ड आदि स्थानों से आते जाते दुर्घटना का शिकार हुए पीड़ितों को हरियाणा राज्य कृषि एवं विपणन बोर्ड द्वारा मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर जीवन सुरक्षा योजना के तहत प्रभावित किसान व खेतिहर मजदूर को मृत्यु होने पर परिवार को 5 लाख रुपए मिलते हैं। इसी प्रकार रीढ़ की हड्डी टूटने या अन्य कारणों से स्थायी अशक्तता होने पर 2.5 लाख रुपए, 2 अंग भंग होने पर स्थायी गंभीर चोट लगने पर 1,87,500 रुपए, इसी प्रकार 1 अंग भंग होने पर या स्थायी चोट होने पर 1.25 लाख रुपए, पूरी उंगली कटने पर 75,000 रुपए, आंशिक उंगली कटने पर 37,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। शिक्षा विभाग के बाद अब बाकी विभागों में भी तबादले की बारी। हरियाणा शिक्षा विभाग में ऑनलाइन तबादला पॉलिसी सिरे चढ़ जाने के बाद अब बाकी विभागों में कर्मियों और अफसरों के तबादले की प्रक्रिया तेज करने की तैयारी है। इसी क्रम में शिक्षा विभाग के बाद दूसरे स्थान पर आने वाले हरियाणा पुलिस विभाग में ऑनलाइन तबादले करने की दिशा में राज्य पुलिस विभाग के आला अफसर मंथन कर इस संबंध में अपना पॉजिटिव उत्तर मनोहर सरकार को दे चुके हैं। इतना ही नहीं, राज्य में अब बड़े ही नहीं बल्कि छोटे छोटे विभागों में भी सारा कुछ ऑनलाइन करने के हक में है। हरियाणा पुलिस के आंकड़ों पर गौर करें तो राज्य भर में लगभग 70,000 की संख्या है। राज्य के विभिन्न जिलों से इधर से उधर जाने के लिए पुलिसकर्मी भी अक्सर अपने ट्रांसफर नोट लेकर राजनेताओं और सियासी आकाओं के पास घूमते रहते हैं। कुल मिलाकर पुलिस के ऑनलाइन तबादलों की फाइल प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज के पास पहुंच चुकी है और अनिल विज ने इस पर अपनी सहमति दे दी है। सूक्ष्म सिंचाई योजना, किसानों को मिलेगी 85% तक सब्सिडी। SDM भूपेंद्र सिंह ने उपमंडल के किसानों से सूक्ष्म सिंचाई योजना का लाभ उठाने का आह्वान करते हुए कहा कि इस योजना के माध्यम से किसान खेत में पानी भरने, खेत में पानी के असमान वितरण, उर्वरक उपयोग दक्षता को कम करने जैसे नुकसानों से अपनी फसल को बचाकर अधिक से अधिक पैदावार ले सकते हैं। हरियाणा सरकार ने किसानों को कृषि से संबंधित सिंचाई के लिए नए आधुनिक तकनीकी साधन प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म सिंचाई योजना शुरू की है। इसमें मिनी स्प्रिंकल पर 85% तक सब्सिडी का प्रावधान भी है। बता दें कि प्रशासन द्वारा लगातार किसानों को सूक्ष्म सिंचाई योजना का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी प्रणाली से 70% जल की बचत होती है, साथ ही पौधों को जरूरत के हिसाब से पानी मिलता है। अब 9वीं में पढ़ने वाले बच्चों को मिलेगी कोचिंग, बन सकेंगे डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक। करना होगा इसके लिए आवेदन। सरकारी स्कूल में 10वीं पास करने वाले विद्यार्थियों को भविष्य संवारने के लिए परीक्षा ली जाती थी। इसी परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को NTSC, NDA, सुपर 100, हरियाणा विज्ञान प्रतियोगिता खोज, इंस्प्रे अवार्ड, साइंस क्विज, JLN, SMEE, साइंस ऐसे, मैथ क्विज की कोचिंग दी जा रही थी। अब इसमें बदलाव किया गया है। अब 2 साल पहले ही यानी 9वीं कक्षा में पढ़ते समय चयनित विद्यार्थियों को ही कोचिंग दी जाएगी, ताकि समय रहते तैयारी अच्छी तरह से की जाए और परिणाम भी सकारात्मक नजर आए। इसके लिए शिक्षा विभाग ने पहली बार बुनियाद कार्यक्रम की शुरुआत की है। प्रदेश सरकार का रेवाड़ी की विकल्प फाउंडेशन से टाई अप है। यह संस्था सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को कोचिंग देने का काम करती है। इस समय NTSC, NDA व सुपर 100 की तैयारी यह सोसाइटी कर रही है। बुनियाद कार्यक्रम के तहत सरकारी स्कूलों में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का सबसे पहले रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग के सहायक निदेशक यानी शैक्षणिक ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र भी जारी कर दिया है। इसमें कहा
कहा गया है कि विद्यार्थियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 9 नवंबर से लिंक ओपन किया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन संबंधित लिंक से 24 नवंबर की रात 11:59 तक खुला रहेगा। ई श्रम कार्ड स्कीम। श्रम कार्ड पर मिलता है 2 लाख रुपए का बीमा और 1 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता। आवेदन करने के लिए चाहिए होंगे कुछ जरूरी दस्तावेज। सभी अटल सेवा केंद्र पर पात्र श्रमिकों के ई श्रम कार्ड निःशुल्क यानी फ्री बनाए जा रहे हैं। ई श्रम कार्ड के जरिए सरकार श्रमिकों को विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता व बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। सभी पात्र नागरिक अपने नजदीकी अटल सेवा केंद्र पर जाकर यह कार्ड जरूर बनवाएं। श्रम विभाग के सहायक निदेशक डीपी सिंह ने बताया कि ई श्रम कार्ड का मुख्य उद्देश्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का फायदा श्रमिकों तक पहुंचाना है। सरकार की योजना के अनुसार श्रमिकों को 2 लाख रुपए तक का बीमा व दिव्यांग होने पर 1 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ श्रमिक को निःशुल्क यानी फ्री मुहैया करवाया जाता है। ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए श्रमिक अपने साथ आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक की पासबुक साथ लेकर आएं। बुजुर्गों को झटका, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पर लग सकता है ब्रेक। 2 लाख से ज्यादा आय वालों की पेंशन कटौती पर काम शुरू। पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए आरंभ की गई परिवार पहचान पत्र योजना में शामिल होकर अपना पूरा ब्यौरा दर्ज करवाने वाले बुजुर्गों को जल्द ही बड़ा झटका लगने वाला है। समाज कल्याण विभाग ने 2 लाख से अधिक वार्षिक आय प्राप्त करने वाले बुजुर्ग लाभ पात्रों को अब सम्मान भत्ते से बाहर करना शुरू कर दिया है, जिससे बारडा उपमंडल क्षेत्र के 10,000 आवेदकों पर गाज गिरने की आशंका है। दीपावली के बाद सम्मान भत्ता लेने के लिए जाने वाले बुजुर्गों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। प्रदेश में 70 के दशक में ताऊ देवीलाल सरकार ने देश में नई पहल करते हुए वृद्धों के सम्मान भत्ता योजना शुरू की थी, जिसमें 60 वर्ष आयु वाले बुजुर्ग लोगों को 200 रुपए नकद देने की योजना आरंभ की थी। अब यह बढ़कर 2,500 रुपए तक पहुंच गई है। खुशखबरी, हरियाणा पुलिस विभाग में 1232 पदों को मंजूरी। हरियाणा में राज्य सरकार द्वारा 73 नई पुलिस चौकियों को बनाने के लिए मंजूरी प्रदान कर दी गई है, जिसके तहत 70 अस्थायी पुलिस चौकियों को स्थायी पुलिस चौकियों के रूप में और 7 नई पुलिस चौकियों को राज्य के विभिन्न जिलों में स्थापित किया जाएगा। इन पुलिस चौकियों के संचालन के लिए हरियाणा सरकार द्वारा 1232 पदों को मंजूरी प्रदान कर दी गई है, जिसकी जानकारी हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दी। जिनमें से जो पहले से ही 70 चौकियां चल रही थी उनको स्थायी रूप से स्थापित किया जाएगा और इसके अलावा 7 नई पुलिस चौकियों भी स्थापित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन पुलिस चौकियों के संचालन के लिए 1232 पुलिस कर्मियों के पदों को मंजूरी प्रदान की गई है। किसानों को मिलने वाले मुआवजे में हरियाणा सरकार ने की 25% की बढ़ोतरी। किसानों की आय को दोगुनी करने व उनके जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए केंद्र व राज्य सरकारें निरंतर प्रयास करती आ रही हैं। वहीं कई प्राकृतिक आपदा की वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं, जिससे उन्हें काफी आर्थिक हानि होती है। उनकी इसी समस्या का समाधान करने के लिए सरकार उन्हें मुआवजा राशि प्रदान करती है, लेकिन अब हरियाणा सरकार ने किसानों को देने वाली मुआवजा राशि में बढ़ोतरी कर दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए 75% से अधिक फसल क्षति के लिए दी जाने वाली मुआवजा रकम यानी 12,000 रुपए प्रति किल्ले के हिसाब से बढ़ाकर अब 15,000 रुपए प्रति एकड़ कर दी गई है। इसी के साथ फसलों के नुकसान की 3 कैटेगरी भी बनाई गई है, जिसमें 25 से 49%, 50 से 74% और 75% से अधिक नुकसान वाली कैटेगरी शामिल की गई है। पेड़ों की देखभाल करने पर हरियाणा सरकार बांधेगी आपकी पेंशन। आइए जानते हैं क्या है योजना। हवा को शुद्ध करने और किसानों के साथ साथ आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। आपको बता दें कि भारत सरकार की ओर से लगातार छोटे किसानों और भूमिहीन मजदूरों की आमदनी को बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं पर काम किया जा रहा है। ऐसी ही एक योजना हरियाणा सरकार भी लेकर आई है, जिससे भूमिहीन किसानों के लिए आने वाले समय काफी मदद मिल सकती है। हरियाणा सरकार ने प्राणवायु देवता नाम से एक अनोखी पेंशन स्कीम की शुरुआत की है, जिसके तहत हरियाणा सरकार ने 75 साल से ऊपर की उम्र वाले पेड़ों को पेंशन देने की योजना बनाई है। पेंशन पाने के लिए किसानों को पेड़ों की देखभाल करनी होगी। इन पेड़ों की देखभाल करने वालों को सालाना 2500 रुपए पेंशन देने की योजना बनाई है। आपको बता दें, इस स्कीम से पुराने किसानों और भूमिहीन मजदूरों को लाभ तो होगा ही, साथ ही पेड़ों की कटाई पर भी रोक लगेगी। इसके अलावा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और हवा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। अगर किसी भी व्यक्ति के घर में 75 साल या उससे ऊपर की उम्र का पेड़ है और वे इस पेंशन लेने के इच्छुक हैं, तो वे अपने जिले के वन विभाग के कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं।
राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का केंद्र पर हमला। गहलोत बोले, केंद्र ने पूरे देश में लूट मचा रखी है, गारंटी दे कि तेल कंपनियां रोज कीमतें नहीं बढ़ाएंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डीजल पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी और वैट के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। गहलोत ने कहा कि केंद्र ने राज्यों की मदद करने की जगह लूट मचा रखी है। केंद्र ने साल भर में डीजल पेट्रोल पर 25 से 30 रुपए बढ़ाया और 5 से 10 रुपए कम कर वाहवाही लूट रहे हैं। केंद्र जितना कम करेगा उस अनुपात में राज्यों का अपने आप ही कम हो जाएगा। केंद्र सरकार देशवासियों को विश्वास दिलाए कि तेल कंपनियां रोज कीमतें नहीं बढ़ाएंगी। यह गारंटी केंद्र सरकार ले। हम कम भी कर देंगे तो कीमतें वापस बढ़ना शुरू हो जाएंगी, तो फिर इससे फायदा क्या होगा। अभी केंद्र ने 5 से 10% कम किया है, इससे हमें 1800 करोड़ का रेवेन्यू कम हो गया है। हम केंद्र से मांग कर रहे हैं कि आप डीजल पेट्रोल पर 10% एक्साइज ड्यूटी कम कीजिए, इससे हमारा 3500 करोड़ का रेवेन्यू कम आएगा, वह हमें मंजूर है। गहलोत ने कहा कि महंगाई जितनी बढ़ रही है उस पर रोक नहीं लगी है। केंद्र सरकार राज्य की वित्तीय मदद करे। विकास गाँव, जिलों और राज्यों में होता है। देश का विकास तब होगा जब राज्यों की भागीदारी होगी। रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर। रेलवे जयपुर से हैदराबाद के बीच 14 नवंबर को चलाएगा स्पेशल ट्रेन। जयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ होकर चलेगी ट्रेन। दीपावली और छठ त्योहार के बाद लोग वापस अपने कामकाज के लिए लौट रहे हैं। इसी कारण इन दिनों ट्रेनों के साथ ही बसों में भी भीड़ है। इसे देखते हुए जयपुर से हैदराबाद के लिए 14 नवंबर को एक ट्रिप स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन जयपुर से चलेगी, जो अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ होते हुए मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों से होकर हैदराबाद जाएगी। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि गाड़ी संख्या 07116 जयपुर से 14 नवंबर को दोपहर 3:20 पर रवाना होगी, जो 2 दिन बाद यानी मंगलवार रात 1 बजे हैदराबाद पहुंचेगी। यह ट्रेन राजस्थान में फुलेरा, अजमेर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ स्टेशनों पर रुकेगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, भोपाल, इटारसी, खंडवा, इसके अलावा महाराष्ट्र के नांदेड़ स्टेशन से होते हुए हैदराबाद पहुंचेगी। वहीं गाड़ी संख्या 07115 हैदराबाद जयपुर स्पेशल ट्रेन हैदराबाद से रात 8:20 पर चलेगी, जो 14 नवंबर की सुबह 5:25 पर जयपुर पहुंचेगी। आबादी के लिहाज से दुनिया के दूसरे सबसे बड़े देश यानी भारत में कोरोना महामारी अभी भी कोहराम मचा रही है। यहाँ रोज 10,000 से ज्यादा नए मरीजों का पता चल रहा है। बीते 2 दिनों से इसमें काफी बढ़ोतरी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना के 13,091 नए मामले सामने आए हैं। यह संख्या 2 से 3 दिनों में बढ़ रही है, वरना आंकड़ा 10,000 से नीचे खिसक गया था। राहत की खबर यह है कि देश में सक्रिय मरीजों की संख्या में गिरावट आई है। अब देश भर में कोरोना के सक्रिय मरीज 1.5 लाख से कम रह गए हैं। फिलहाल 1,38,556 मरीज हैं। वहीं ठीक होने वालों की संख्या नए मिलने वाले मरीजों की तुलना में ज्यादा हुई है। इसे राहत के तौर पर लिया जा रहा है। तकरीबन 2 साल बाद भी आज भी केरल कोरोना की सर्वाधिक मार झेल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक बीते रोज केरल में 6,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। वहीं पूरे भारत की बात की जाए तो 13,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। सरकार का दावा है कि रिकवरी रेट बढ़ा है और यह बढ़कर 98.25% हो गया है। गोल्ड सिल्वर अपडेट। 5 महीने बाद सोना फिर 49,000 के पार पहुंचा। आने वाले दिनों में जारी रह सकती है तेजी। सोने चांदी में इस समय अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। सराफा बाजार में सोना 769 रुपए महंगा होकर यानी 49,140 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं चांदी की बात करें तो ये भी 66,000 रुपए प्रति किलोग्राम के पार निकलकर यानी 66,348 रुपए पर पहुंच गई है। इसकी कीमत में 1792 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। एक्सपर्ट का मानना है कि आने वाले दिनों में सोना चांदी में तेजी जारी रह सकती है।